नमस्कार। आपकी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सब कपड़ा ओढ़ते हैं, पहनते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि आज ये जो कपड़ा हमने पहना हुआ है इसके पीछे लाखों कहानियां हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे आंसू हैं और बहुत सारी मुस्कुराहटें हैं। आज की इस फैशन की दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक ऐसी फैशन गुरु है जो इन कपड़ों को और इन कपड़ों को बनाने वालों को जीती है रोज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीबी रसल। बहुत बहुत स्वागत। आपसे जब भी बात करती हूँ तो ये एहसास रहता है कि एक ऐसी फैशन गुरु से बात कर रही हूँ जो शायद उससे बहुत हटकर है, क्योंकि आपने कई बार फैशन की दुनिया में ये होता है कि हम सिर्फ कपड़ों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन आपने उसको लांघ कर उन कपड़ों को बनाने वालों की दुनिया को आपने देखा है और उसका एक हिस्सा आप बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बोलना चाहता है, इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर टू बी विथ यू। आई वॉज वेरी बिजी, बट आप जब भी बुलाता हम आ जाता। योर questions, the way you respect the work I do, my work, हमारा जो काम है हमारा नहीं है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसका आप सपोर्ट दे रहा है पूरा राजस्थान का क्राफ्ट को। नहीं, मैं पूरे राजस्थान का नहीं, मैं कहूंगी पूरा वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का। बिल्कुल। और थैंक यू, बिकॉज आप भी एक हैंडलूम का साड़ी पहना है, हम तो कभी नहीं पहनता, आपको भी देखते, जब भी देखते इतना सुंदर सुंदर है। आई विश करता आपका तरह सब लोग की ऐसा सुंदर सुंदर हैंडलूम का साड़ी पहने। 10 खरीदे, 5 एटलीस्ट करने से ही बुनकर लोग जी जाएंगे। थैंक यू सो मच बेबी। राजस्थान हेरिटेज वीक में एक बहुत बड़ा स्प्लैश ऑफ कलर था आपके खादी का। कैसा था खादी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? खादी हम छोटा से गांधी जी का ऊपर पढ़ के मेरे परंपरा है ना, और इस दफा ये बहुत चैलेंज था, इसीलिए जो हेड टू टो मेरा खादी था। हम इवन जूता खादी था, और हम लोग भूल जाता क्या हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश ग्रेटर इंडिया पीरियड। स्वदेशी आंदोलन क्या था, गांधी जी का फिलॉसफी क्या था। हम तो कपड़ा में बहुत चूजी था। फिर संगीत में हमने यूज किया गांधी जी का भजन देके, वो क्लासिकल ढंग का था, पंडित जसराज जी साहब का था। बिल्कुल। फिर उस टाइम में देखिए खुदीराम एक 18 साल का लड़का जान दे दिया। आज हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम भी आप भी। बिल्कुल सही। फिर टैगोर का साथ गांधी जी का जो था ना, उस समय टैगोर बहुत सुंदर सुंदर गाना लिखा। एक आपका नेशनल सॉन्ग, हम लोग वो भी शेयर करते हैं। और मेरे डेट था 3 दिसंबर, वो था खुदीराम का जन्मदिन। ओहो। हम यंग जनरेशन को बोलना चाहता उस समय, हाँ देखो इन लोग का पास कितना था देश के लिए, हाँ कितना था। और हमने पूरा खादी किया कर, एकदम खादी, बट रंग में हम डिफरेंट लाए। जो ये कलर थे आपके इतने वाइब्रेंट ब्लूज और ग्रीन्स थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि समुद्र वहां से उठ के और राजस्थान में बह रहा है। ये क्रेडिट सब है आपका बुनकर लोग को, इतना सुंदर करके बनाया। हम बहुत डिफिकल्ट है कलर, पहले बोलते नहीं। हम खुद भी जब देखा चमक गया, इतना सुंदर कलर, इतना क्वालिटी। आज खादी में जो ये होना सीखता, ये तो दिखा दिया। और राजस्थान का उलन खादी जो बेस्ट है वर्ल्ड में, वो बीकानेर बेल्ट में, वेस्ट साइड में। फिर उन लोग कॉटन भी कितना सुंदर किया, साड़ी भी। सब कोई हमको बोलता खादी का साड़ी नहीं है, हम 4-5 साड़ी दिखाया, एकदम 100% खादी, बहुत सुंदर किया। आपको बोलना चाहता हम अनीता जी, अभी जब हम आया, पहले हम बीकानेर में गया, सबको थैंक यू बोलने के लिए, इतना सुंदर करके किया। जब कपड़ा इतना सुंदर है, अब डिजाइन सुंदर हो जाता।
यू नो, विद द रेस्पेक्ट। हर बार नहीं होता। खादी ऐसा बहुत सालों से है, इतना ही सुंदर, लेकिन उसको हमेशा एक ब्रैकेट में, मैं तो कहूंगी एक पिंजरे में बंद करके रख दिया कि ये नेताओं का है, ये झोले वालों का है, ये ग्लैमरस नहीं हो सकता। उसको बदलने के लिए भी जो क्रिएटिविटी आप लेकर आए वो मतलब काबिल तारीफ है। हम पहले 5 साल जब हम रिटर्न किया, जब हम बोला खादी में हम रंग देंगे, सब लोग हमको बोला देखो गांधी जी का पिक्चर सब, हम बोला ये तो हुआ नेताजी, हाँ, विथ ऑल द रेस्पेक्ट, विथ ऑल द पॉलिटिशियन एंड ऑल नेताजी, बट यंग जनरेशन जो है वही है भविष्य। और देखिए जी, वही चीज चलेगी जो कि जनता पहनेगी। एब्सोल्युटली। और चलिए, कोटा से खादी, और अब क्या चल रहा है? अभी तो आप लोग के लिए एक बड़ा चमक है। हम वेस्ट बेल में गया, हम बीकानेर खत्म करके बाड़मेर जो है मेरे दिल में है। आप नहीं सोचना सीखेंगे बाड़मेर का काम। आप देखें म्यूजिक, खाना, वो औरत लोग, आप देखिए उन लोग 3 दिन काम करता, जो एम्ब्रॉयडरी टूरिस्ट लोग बड़ा बड़ा शॉप में 5 रुपया 10 रुपया मिलता। अब हम अभी मेरा ट्रिब्यूट होगा एकदम बाड़मेर, और ये बहुत चैलेंजिंग है। आई एम गोइंग वेरी सून, बट हम राजस्थान डे में बाड़मेर दिखाएंगे। मेरा होल ट्रिब्यूट हम खादी में किया, कोटा में किया बहुत, बट अभी एकदम बाड़मेर। हमने सोच, आज आप चाय पिएंगे, हाफ कप 5 रुपया, पूरा ग्लास 10 रुपया आपको। आप कैसा करके 5 रुपया 2 दिन में देता? एवरीथिंग इज एक्सप्लॉयटेड, बट इतना सुंदर काम उन लोग का है, हाथ का काम, फिर एप्लीके, शैडो वर्क। माई न्यू थिंग इज बाड़मेर। मेरे ख्याल से ये बाड़मेर वाली बात सुन के हम सबको बहुत खुशी होगी। लेकिन दीदी, ये तो बताइए कि बाड़मेर आप पहुंचे कब तक और कैसे पहुंचे? मतलब कि भाई, क्योंकि राजस्थान के तो हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिपिकल है हमारा, चाहे वहाँ की, जैसे आपने कहा, संगीत है, चाहे हमारे वहाँ के वीविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, तो बाड़मेर आप कैसे पहुंचे हम आपसे जानेंगे। हम छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं और आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, आपकी बात। यदि आप बीपीएल हैं या अंत्योदय या आस्था कार्डधारी या आपकी आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है, तो आपके लिए ही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। हम 10 महिलाओं ने मिलकर बनाया स्वयं सहायता समूह, जिसमें हमने जमा कराई छोटी छोटी बचत। इस रकम को कर्ज की तरह देकर एक दूसरे की मदद की और बैंक से कर्ज लिया। अब हमें किसी भी काम के लिए ऋण लेने में आसानी होती है और सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। आज हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से अपने पैरों पर खड़ी हैं और हमारा परिवार भी खुशहाल है। यही तो मकसद है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का। चाहे वह साड़ी का कार्य हो, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कार्य है, चाहे वो अचार पापड़ मंगोड़ी बनाने का कार्य हो, चाहे चूड़ा निर्माण का कार्य हो, सारी ही योजनाएं हैं, ये इनका लाभ ले रही हैं और सम्मान और सुरक्षा की अधिकारी भी बन रही हैं। सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, स्वयं सहायता समूह, महिला की शान। ये महक, ये खुशबू, ये जाएगी तुम्हारे ताजगी के ये झोंके तलक। अच्छी वाली लाओ। विराज गोल्ड की अच्छी वाली चाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खूबसूरती, राजस्थान का चाहे वो खाना हो, चाहे हमारे यहाँ का सांगानेरी प्रिंट हो, चाहे कोटा हो, और चाहे हमारे अलग अलग कपड़े हो, गीत हो, संगीत हो, ज्वेलरी हो, मतलब कई बार खुद ही सोचने लग जाते हैं कि भाई क्या नहीं है आपका पास, क्या नहीं है हमारे पास। थोड़ा जो कम है पानी, हमारा देश में ज्यादा है, आपका कम है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि शायद क्योंकि ये हमारा इतना अपना है, हमने इसकी वैल्यू नहीं करी। और उसी का जो आप ये कह रही हैं कि इतना सुंदर काम और उसकी अगर ये कीमत लगाते हैं तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। तो पहले तो ये बताओ, आप बाड़मेर कैसे पहुंचे? हम तो जन्म हुआ बांग्लादेश में, हम एक एशियन लड़की है। हम
ग्रेटर इंडिया का हिस्ट्री पढ़ा। हम जानता था राजस्थान कहाँ पे क्या मिलता, बट नहीं देखा। देखने से एक होता। ये क्रेडिट गोज टू आपका ऑनरेबल सीएम जी। हाँ जी, एकदम 100%। जब हम पहले आया तब हम बोला ये अभी भी जो गया ये सीएम जी का। मुझे लगता है वसुंधरा जी ने कहीं ना कहीं पहचान लिया कि आप कहीं ना कहीं एक सोलमेट, कहते हैं ना जी हर किसी की कर्म भूमि होती है, तो उन्होंने पहचान लिया कि जैसे उनकी भी कर्म भूमि राजस्थान है तो आपकी भी कर्म भूमि राजस्थान है। एब्सोल्युटली। एंड हमको बुला लेने से जयपुर में बैठा के बोलता तो मैं एक ऑफिस में काम करो, हम कभी नहीं आता। हम रिटर्न किया बांग्लादेश में, हमारा एक ऑफिस है, बट हम 99.9% टाइम गांव में घूमता रहा। बट बाड़मेर ये एकदम 100% क्रेडिट गोज टू सीएम। फिर हम काम करना चाहता, जिसने हमको इतना स्पार्कल ना मालूम होता, उसका आंखें में 2 तारा है ना, वो आपका बुनकर लोग, आपका क्राफ्ट पीपल, हम उन लोग का लिए ही आता है। देयर इज नथिंग मोर आई एम इंटरेस्टेड, बट एवरी टाइम हम जब गांव में जाता, बाढ़ में जाके हम सोचा, हम 3 दिन से रात में 3-4 बजे सोता, हम सोचते हैं इतना ब्यूटीफुल थिंग्स। आज उनका एक नेशनली मार्केट होना चाहिए। इंडिया इतना बड़ा, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, इवन जयपुर, ऑल द यूरोपियन ब्रांड्स आर हियर ना, सब बड़ा बड़ा नेम। हाँ बिल्कुल, आप देखिए सब एक जैसा कपड़ा। और इधर तो नेशनली तो होना ही चाहिए, इंटरनेशनली उन लोग को थोड़ा आप कॉन्फिडेंस देना, उन लोग का ह्यूमन डिग्निटी रेस्पेक्ट करना। इतना सुंदर, आप हम एकदम बॉर्डर का साथ छोटा छोटा गांव में गया, इतना गरीब उन लोग, हमको हर घर में खाना खिलाया, जो होता उन लोग को बजरे का रोटी, बहुत घी, थोड़ा सब्जी, बट इतना सुंदर कहते। हमको बोला दीदी आएंगे तो, फिर आप आएंगे तो, बट हमको तो ये करना ही है। हम सोचेंगे मेरा जीवन का बेस्ट काम हम बर्मे के लिए करेंगे। एब्सोल्युटली। हमने इतना सुंदर महिला लोग, अनीता जी हम बोलना नहीं सीखेंगे, उन लोग का पास 2 कपड़ा है, जो ज्वेलरी है सब पहन के बैठ, अब घूंघट उठाइए, आप ऐसा करके देखेंगे इतना सुंदर है, हम कभी नहीं देखा। इतना सुंदर, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ। जैसे आपने कहा, लेकिन एक तरफ तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, आज भी काम कर रहे हैं, पैसे की वैल्यू नहीं, अपने काम की उनको कीमत नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि भाई हर कोई यहाँ पर देखिए तो हर दूसरा जी कोई ना कोई जी हमारा एनजीओ है, क्या करते हैं वो जी, हम महिलाओं के काम को उसको आगे लेके आते हैं, उनको एक मार्केट देते हैं। मतलब मेरे को लगता है जितनी महिलाएं उससे ज्यादा तो एनजीओ है। तो ये हमारे देश में भी तो ये गैप कैसे है? और इतने सालों से है भी, लेकिन फिर भी जिसको जरूरत है वहां तक तो नथिंग इज रीचिंग बेबी। बट हम भी सोचता ना, इंडिया कितना बड़ा है, कितना डिजाइनर, कितना कुछ बड़ा बड़ा शॉप है। हम बांग्लादेश तो बहुत छोटा है, हम लोग का पास इतना कुछ नहीं है जो आप जो चूरू में देखेंगे, अब जो बर्मेर में देखेंगे दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है। बट व्हाई? आज तो ये चाहता, पूरा वर्ल्ड चाहता, एनीवन जिसका पास थोड़ा सेंस है, रेस्पेक्ट है, क्रिएटिविटी है, बर्मेर जाके तो पागल हो जाएगा। एक एक जगह में आप खादी के लिए आप बीकानेर वो बेल्ट में जाइए, सोचेंगे क्या नहीं किया उन लोग, क्या नहीं किया। बट इसका मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इसलिए तो आपको हम बहुत बहुत थैंक यू करता बोलना चाहता है। इसीलिए आप जानता हम इस बारे में ही बात करेंगे, यू नो। सो एटलीस्ट इफ आई कैन get 10% people motivated and young generation, जो हम बोल रहा है वो ही होगा हमारा थोड़ा सा। कि मतलब ये है कि हम लोग ये सोचे कि केवल शहरों में
और दुकानों में एसी कमरों में बैठ के हम लोग जो आप चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करना, जो आप चाहते हैं कि आप कुछ नया यूनिक करें, वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ से निकल के हमको राजस्थान की गांव ढानियों में जाना पड़ेगा। आज भी वहाँ यूनिक चीजें, कोई बच्चे आजकल यूएसपी करते रहते, बोले यूएसपी हुआ है। आप देखिए नीता जी, हम बोल नहीं सकते। कभी कभी जब हम कहाँ पे जाता बोलता हाँ तुम हैंडलूम पढ़ता। आई एम अ यूनेस्को UN एम्बेसडर। हम कभी कभी स्पेन का रानी का कभी नहीं हमको मालूम होता, हम आउट ऑफ वो हो गए। आप क्या पहनता उसको कैसा करके कैरी करेंगे, आपका पर्सनालिटी। ये नहीं है आपका पास, हमारा पास इतना पैसा नहीं है जो हम हीरा जहरत पहने, वो भी पहन सकता, बट यू कैन वेयर अ ब्यूटिफुल हैंड वोवन साड़ी और वट एवर इट इज ड्रेस, यू कुड लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये आपका पर्सनालिटी, आप जब बात करके आपका नॉलेज ये होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट। आप गाँव वालों के साथ ऐसा करके काम करना है। उन लोग का जो कला है वो तो आप नहीं करना सीखेंगे, बट हम उन लोग को आइडिया देने सीखेंगे। देखो थोड़ा कलर में थोड़ा वेरिएशन लाओ, क्योंकि वो बहुत सालों से एक तरीके से काम करते आए अपने ट्रेडिशनल में, तो हम लोगों को हाथ पकड़ के उनके साथ थोड़े से कदम चलना पड़ेगा। ये भी आप सही कहते हैं कि भाई हम लोग खुद मानते हैं कि एक हैंडलूम में जो एक ग्रेस है, जो एक ब्यूटी है, वो शायद मशीन की चीजों में नहीं है। लेकिन आज के हम आपको बहुत इजी से बोलता, आपका माँ का खाना और जाके मैकडोनल्ड खाना वो अच्छा लगता, बट घर में जो माँ पकाता वो कहीं उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये भी आज के दिन मशीनों की दुनिया में, जहां पर कि हर चीज आजकल मशीन करने लगी है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो कपड़ा है, कहाँ तक हम लोग हैंडलूम को संजो के रख पाएंगे? क्या वो केवल फैशन और एलीट की दुनिया में रह जाएगा? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आपकी बात और मेरे साथ ही रहिएगा। यदि आप BPL हैं या अंत्योदय या आस्था कार्डधारी या आपकी आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है, तो आपके लिए ही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। हम 10 महिलाओं ने मिलकर बनाया स्व सहायता समूह, जिसमें हमने जमा कराई छोटी छोटी बचत। इस रकम को कर्ज की तरह देकर एक दूसरे की मदद की और बैंक से कर्ज लिया। अब हमें किसी भी काम के लिए ऋण लेने में आसानी होती है और सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। आज हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से अपने पैरों पर खड़ी हैं और हमारा परिवार भी खुशहाल है। यही तो मकसद है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का। चाहे वह साड़ी का कार्य हो, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कार्य है, चाहे वो अचार पापड़ मंगोड़ी बनाने का कार्य हो, चाहे चूड़ा निर्माण का कार्य हो, सारी ही योजनाएं हैं, ये इनका लाभ ले रही हैं और सम्मान और सुरक्षा की अधिकारी भी बन रही है। सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, स्वयं सहायता समूह, महिला की शान। पंडित जी चले गए, फिर आप दोनों है ना, तो सब कुछ शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी ये सोच कई बार रहती है हैंडलूम को लेके, और आइए यही जानते हैं बीबी से कि हमारी ये सोच रहती है अरे हैंडलूम का सब बहुत महंगा होता है, बहुत मेंटेन करना पड़ता है, ये सिंथेटिक ठीक है, अपना धो दो सुखा दो, कोई मेंटेनेंस नहीं है, रंग नहीं उड़ता है, और हम ये एक इसकी तरफ चले जाते हैं। इट्स नॉट, हम ये बिलीव नहीं करता। हाँ, इसीलिए आप जो कलाकार है, जो बुनकर है, क्राफ्ट्समैन है, उन लोग को आपको सिखाना है। हम लोग पढ़ाई वाला है जो आप रंग में पक्का करे, केमिकल मत यूज करे। हम हैंडलूम, ये जो साड़ी पहना है हमारा 20 साल से ज्यादा हम ही किया। मेंटेन करना तो है ना थोड़ा, और संभाल करना ठीक है। फिर आप देखिए, आज हम बोलना चाहता एग्रीकल्चरली, आज देखिए हम लोग सब कुछ बाजार से केमिकल नहीं खरीदना चाहते। ऑर्गेनिक आप जो एक नॉर्मल खरीदता वो 10 रुपया होने से ऑर्गेनिक आप 20 रुपया से तो खरीद रहा। आप क्या, हम लोग बहुत अवेयर हो गया हमारा हेल्थ के लिए। ऐसा तो ये आएंगे, आप वेट करना नेक्स्ट 5 years। इन लोग का जो है गांव का जो बुनकर लोग
crafts people, all they will go there. ये हम लोग को है. आज देखिए सिंथेटिक पन लेता है, ठीक है, बांग्लादेश रेनी सीजन है 3 महीना, आप सिंथेटिक पहन के अच्छा है, बट आपके स्किन का इरिटेशन तो होता. हम लोग का 6 सीजन है. गर्मी में राजस्थान में हम बहुत काम करते हैं, गर्मी में तो इतना गर्म, आप सिंथेटिक पहनने से तो आपको स्किन का ही डिजीज नहीं आएगा. ये अवेयरनेस उन लोग को देना है, गांव का लोग को भी देना है. ठीक है, तुम सिंथेटिक खरीदो, तुम ये भी करने, और जो काम ये प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कॉस्ट अपने कॉस्ट आप, अभी तो प्रोडक्शन नहीं है. और एक बहुत इम्पोर्टेंट, हम नहीं बिलीव करता कोई कला कोई कुछ खाली एलिट सोसाइटी के लिए. एलिट कितना है? 20%. इंडिया मिडिल क्लास ज्यादा है. आप देखिए बाहर में होता था हाई फैशन, रेडी टू वेयर. अभी हाई फैशन कोई नहीं करता. आपका घर का बहन का बेटी का शादी में आप ट्रेडिशनल खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे. ठीक है ना. आपको तो कोई हाई डिजाइनर के पास नहीं जाना है, ट्रेडिशनली और डिजाइनर के पास जाइए. बट मिडिल मार्केट विच इज अ सस्टेनेबल मार्केट, देखिए जीन्स, आज सबका पास जीन्स है. जिसका पास 100 रुपया से खरीदता, वो ब्रांडेड खरीदना चाहता, वो 1000 से 2000 से, बट वो तो जीन्स ही है, कपड़ा तो जीन्स ही है. हम लोग को हैंडलूम को वैसा, हम नहीं बिलीव करता खाली कोई फैशन सस्टेन होता एलिट सोसाइटी के लिए. तो ये जब तक आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे. यंग जनरेशन, हमारा देश में गरीबी ज्यादा है. हम खाली 20% के लिए काम करता नहीं. हम आपको बोलना चाहता, हम लोग का जो फेस्टिवल होता, ईद, पूजा, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा. हमारा ऑफिस जो है कमर्शियल एरिया, जो रिक्शा वाला हमको बोलता, आपका पास एक शर्ट, रिक्शा वाला कितना वो अफोर्ड करता, 200 रुपया 300. हम आज पॉपुलर कर दिया वो बना के, हमको तो अच्छा लगता, रिक्शा पुलर हमारा कपड़ा पहनता. बिल्कुल सही बात है. लेकिन अभी आपने जो एक बात कही, आपने बिल्कुल सही कही कि जब यूथ की समझ में आ जाएगा तो वो उस चीज को जरूर आगे लेके जाएंगे. लेकिन यूथ की समझ में एक बहुत सिंपल बात है कि ब्रांड आता है. क्या हम लोगों को हैंडलूम को, खादी को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा अपने आप में, तभी बच्चों की समझ में आएगा? यस, ब्रांड मीन्स हमारा तरह एक डिजाइनर ब्रांड होना सकता. बट हमारा एक दुकान है बांग्लादेश, आप 20 रुपया से मैक्सिमम प्राइस, हाईएस्ट 20,000 भी नहीं है. बट सबसे ज्यादा बिकता चूड़ी, बैंगल्स, रिसाइकल हम करता 20 रुपया एक. आज आप रोड में जाइए, यंग जनरेशन बैंगल्स पहन के आए, स्कार्फ. बट हम चाहता, तब भी पहले जब गया, अभी हम प्राइस लो करना सीखता, इसीलिए जो यंग जनरेशन पहन रहा है. एनी festival you will see if 100 people are wearing kurta, at least 70% हैंडलूम का है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी ये कहा कि भाई एक अपील करी कि भाई कम से कम दिन में एक बार तो खादी पहनो, मतलब पूरे हफ्ते में, पूरा हफ्ता में एक बार तो खादी पहनो. तो आपको लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव हेल्प करते हैं? एब्सोल्युटली. देश का प्रधान जो बोलता ना, वो बहुत इफेक्ट करता, मोर देन एनी फिल्म स्टार, एनीथिंग. आप देखिए, हमको ये खादी में हम सेम को प्रॉमिस किया था हेरिटेज वीक में, एक सूता भी कोटा आज बहुत उठ गया. हम 100% खादी, अपनी जानता. इवन हमारा शो था 3rd डे, 4 बजे तक मेरा जूता नहीं आया. कोई तो हमको बोला खाने, हम बोला नहीं आएगा तो खादी का. ये तो उनका इनिशिएटिव है, वो है रोल मॉडल ना. सो ये बहुत अच्छा किया मोदी जी ने. खादी तो होना चाहिए. आपका फादर ऑफ द नेशन गांधी जी है. और खादी देखिए कितना लोग को काम, एक खादी कपड़ा, साड़ी और वॉट एवर यू वेयर, चाहे कुर्ता हो चाहे उसका पीछे बुनकर तो लास्ट में, उसका पीछे आर्ट को आप कितना इनकम देता. ये एवरीथिंग यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस.
बीबी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और मेरे ख्याल से कि आज सारे ही हमारे राजस्थान और भारत के जो 2 दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं 2 चीजों का। पहली चीज तो ये कि अब बीबी की बाड़मेर वाली रेंज कब आएगी, और मेरे ख्याल से एक चीज का और सबने संकल्प लिया होगा आज हमारा कार्यक्रम देखने के बाद कि एक कपड़ा हैंडलूम का हफ्ते में एक बार जरूर पहनेंगे। थैंक यू सो मच अनिता जी। तो ये था आपकी बात बीबी रसेल के साथ, और मैं आपके बीच जल्दी होंगी। तब तक जय हिंद।